डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गीत लर्निंग पॉइंट पर। तो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब और कैसे चली आपकी स्टडीज़? तो पिछले वीक जो केमिस्ट्री की क्लासेस मैंने आपको कराई, क्या आपने वो सारी क्लासेस कर ली? जो बच्चों ने की नहीं होगी तो कर लेना उन क्लासेस को। तो इस वीक हम करने वाले हैं फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट। तो फिजिक्स के मैंने आपको पहले 3 चैप्टर करा दिए हैं। तो जो बच्चा इस क्लास में नया है उन क्लासेस को पहले देख लें। तो जितनी भी पुरानी क्लासेस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का 4th चैप्टर। क्या नाम है? मोशन इन प्लेन। तो पिछला चैप्टर मैंने आपको कराया था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था हमने पहले मोशन। तो अब हम किस में पढ़ेंगे? मोशन प्लेन में। किस में पढ़ेंगे? मोशन हम प्लेन में। अब देखो, प्लेन यानी कि प्लेन का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो क्या होगी? 2 डायमेंशनल होगी। क्या होगी? 2 डायमेंशनल। अच्छा, ये डायमेंशनल क्या होता है? डायमेंशनल जो आप पढ़ते रहते हो, क्या होता है ये? डायमेंशंस क्या होती हैं? तो डायमेंशंस क्या होती है? आपने पढ़ी होगी, जैसे ये लेंथ, ठीक है, ये लेंथ, ये क्या है? एक डायमेंशन है। और वैसी क्या होती है? विड्थ होती है और हाइट होती है। ये क्या है आपकी? डायमेंशंस। क्या होती हैं? डायमेंशंस। तो देखो, जो आपकी लेंथ अगर सिर्फ एक हो, सिर्फ लेंथ ही हो, सिर्फ एक डायमेंशन हो, सिर्फ लेंथ हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो चीज क्या है? 1 डायमेंशनल में है। और जो 1 डायमेंशन में मूव करती है चीज, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में समझाया था। क्या समझाया था मैंने? स्ट्रेट लाइन में कोई चीज कैसे मूव करती है। तो स्ट्रेट लाइन क्या मतलब? सिर्फ क्या होगी? एक ही डायरेक्शन होगी, मतलब एक ही क्या होगा उसमें? डायमेंशन होगा, सिर्फ लेंथ ही होगी, बाकी कुछ नहीं होगा, ना ब्रेड्थ होगी ना ही हाइट होगी। तो जब सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चीज क्या करती है? चलती है, मूव करती है, मोशन में होती है, तो उसको हम क्या बोलते थे? उसको हमने क्या पढ़ा था? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इस तरह से समझो, जैसे वही ये आपने कोई बॉडी जो सिर्फ एक्स डायरेक्शन पे मूव कर रही है, सिर्फ एक डायरेक्शन में क्या हो रही है? मूव कर रही है, मोशन में है। ठीक है, सिर्फ एक एक्सिस पे। ठीक है, एक्स एक्सिस ले लिया हमने। तो कोई बॉडी अगर जैसे ये मैंने एक्स बना दी, ये वाई एक्सिस बना दी। कोई बॉडी अगर ऐसे एक्स एक्सिस पे आगे जा रही है या पीछे जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो है 1 डायमेंशनल, यानी कि स्ट्रेट लाइन में है। और मैंने क्या किया? सपोज करो मैंने यहाँ से बॉल ली और मैंने ऐसे थ्रो करके उधर को फेंक दी। अब मैंने थ्रो करके फेंकी, ठीक है, पहले तो वो ऐसे से जा रही थी, तब तो एक ही एक्सिस के ऊपर जा रही थी। अब देखो, जब मैंने थ्रो करके फेंकी, ऐसे ऊपर को फेंकी मैंने इधर को, तो देखो ये एक तो ये एक्स एक्सिस यानी कि ये भी चेंज हुआ, ये वाली चीज भी चेंज हुई, और साथ में देखो इसने ऐसे डिस्टेंस भी तो किया ऊपर को, तो वाई एक्सिस को भी तो ये ले रहा है ना, ऊपर वाली डायरेक्शन को, वाई एक्सिस को भी ले रहा है। तो जिसमें एक्स और वाई दोनों एक्सिस यानी कि 2 डायमेंशन आ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है? 2 डायमेंशनल चीज है और प्लेन है। तो प्लेन क्या है आपका? प्लेन आपका 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जो आपके 1 डायमेंशन थे उसमें हमने पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पढ़ा था ना। हमने किसी बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट का क्या क्या पढ़ा था कि उसकी पोजीशन क्या है, फिर हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें हमने सिर्फ क्या पढ़ा था? स्ट्रेट लाइन में। तो अब इसको हम किस में पढ़ेंगे? 2 डायमेंशन में। सेम चीज पढ़ेंगे, ठीक है, पर अब कौन सी डायमेंशन आ गई? 2 डायमेंशन, यानी कि प्लेन में पढ़ेंगे हम इन सारी चीजों को। तो सबसे पहले चलते हैं पोजीशन से। पोजीशन क्या होती है? पोजीशन स्ट्रेट लाइन में हमने पोजीशन क्या पढ़ी थी? किसी ऑब्जेक्ट की स्ट्रेट लाइन में क्या पोजीशन है वो पढ़ी थी ना, कि किस जगह पे है वो। तो अब हम देखेंगे कि जो आपका प्लेन है, प्लेन में कोई चीज अगर मैंने ली तो उसकी पोजीशन कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, जैसे मैं इसको बुक से आपको समझाती हूँ फिर से। जैसे एग्जाम्पल, ये आपका प्लेन है, ठीक है, ये क्या आपका प्लेन, ये मान लो ये आपकी एक्स एक्सिस है नीचे वाली, और ये ऊपर वाली आपकी क्या है? वाई एक्सिस। अब मैं ये मेरा पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रही हूँ? पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे नीचे से चला रही थी, सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसमें वाई एक्सिस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उस पर कुछ चेंज नहीं हो रहा था। वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी थी? 0। जब मैं इसके ऊपर चला रही थी तो वो तो हो गया आपका क्या? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मोशन हो गया वो। अब क्या किया मैंने इसको यहाँ रख दिया बीच में, ठीक है, या मैंने इसको ऐसे थ्रो कर दिया, यहाँ रख दिया। तो मुझे बताओ इसका आप पोजीशन कैसे निकालोगे?
पकड़ा नहीं जा रहा है। तो देखो इसकी पोजीशन कैसे निकालोगे, यहाँ पे सपोज करो, तो यहाँ पे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने क्या किया ट्रेवल, ये तो आपकी एक्स एक्सिस है ना, तो इसने यहाँ से यहाँ तक तो क्या किया ट्रेवल, एक्स एक्सिस ट्रेवल की, ये इतना डिस्टेंस इसने किसका ट्रेवल किया, एक्स एक्सिस का। और देखो तो इसको हम क्या ले लेंगे, यहाँ तक ले लेंगे ऐसे, फिर यहाँ जाओ ऊपर, ये कौन सी एक्सिस है, ये वाली, ये आपकी वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे इसने कहाँ तक ट्रेवल किया, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ले आओ, देखो यहाँ तक ट्रेवल किया, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाते हैं और इसको यहाँ ले लेते हैं, तो ये आगे इसकी क्या पोजीशन हमने निकाल ली। अब इसका पोजीशन निकालते कैसे हैं, हम क्या करते हैं, जो इसका ये इसको मानते हैं हम जीरो, ये वाला जो कॉर्नर होता है ना एक्सिस का, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करती है, उसको हम क्या मानते हैं कि वो क्या है, ओरिजिन है, जीरो एक्सिस मान लिया आपने, ओरिजिन मान लिया। तो ओरिजिन से लेके आप क्या करोगे, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी दूरी क्या करोगे, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाओगे यहाँ से यहाँ तक, तो उसी को हम क्या बोल देंगे कि वो क्या है, इसकी पोजीशन है, किसकी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। आपकी पोजीशन बता दे ऑब्जेक्ट की, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो इतना आपको समझ आया कि नहीं आया समझ, तो चलो आगे समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे समझा देती हूँ आपको। तो देखो यही मैंने आपको समझाया, जो मैंने आपको इसमें समझाया वैसे ही। देखो ये आपकी एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये आपका ओरिजिन, और यहाँ पे मैंने वो आपका ऑब्जेक्ट रखा था, ठीक है, कैप रखी थी मैंने ना इसकी पेन की। तो देखो उसको मैंने क्या मान लिया, P1, उस कैप को क्या मान लिया हमने, P1 ऑब्जेक्ट का नाम। अब देखो मैंने क्या बताया आपको कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, ये क्या हुआ, ये चला यहाँ से यहाँ तक, और ये वाई एक्सिस पे यहाँ तक यहाँ तक। पर हम पोजीशन वेक्टर निकालते कैसे हैं, ओरिजिन से लेके ऑब्जेक्ट का ऐसे स्ट्रेट लाइन लेंगे आप, ठीक है, ऑब्जेक्ट से ओरिजिन की जो दूरी होगी वही आपका क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट की दूरी मानी जाएगी, ठीक है। कि इसने ये इसकी पोजीशन है, दूरी नहीं, ये इसकी पोजीशन है, क्या है, इसकी पोजीशन है। तो यहाँ पे मैं देखो लिखा है पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो पोजीशन वेक्टर टेल्स पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या बताता है वो, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है आपका कौन, पोजीशन वेक्टर। अब इसको लिखते कैसे हैं मैथमेटिकली, इसको ऐसे लिखते हैं, आर लेते हैं और आर के ऊपर क्या लगाते हैं, एरो, ऐसे इस तरह से इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं। तो इसकी जो आर की वैल्यू आई, अब कितनी आई बताओ जरा। यहाँ तो इसने क्या किया, एक्स ट्रेवल किया, इधर को कितना ट्रेवल किया, वाई ट्रेवल किया, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो पोजीशन वेक्टर है उसको कैसे लिखेंगे हम, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इस तरह से हम क्या लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर, जो कि आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है, उसको हम किस में लिखते हैं, उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको किस में लिखते हैं, एक्स और वाई में। एक्स के साथ क्या लगाएंगे, आई कैप, और वाई के साथ जे कैप, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो उस तरह से आपका क्या निकल जाएगा, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो आपके अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम हम एक्स वाई तो समझ गए, आपने एक्स और वाई को समझा दिया, पर ये भैया आपने आई जे क्या लिखा है यहाँ पे, ये आई जे क्या है, ये जो आई और जे कैप है ये क्या है, एक वेक्टर है। तो अभी हम इनको समझेंगे, ठीक है। तो आपने इस तरह से मुंह बनाया होगा, अभी ये वाई जे क्या है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे वेक्टर्स। अब वेक्टर्स क्या चीज है इसको समझते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में, मतलब सॉरी पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, जो फिजिक्स का पिछला चैप्टर था उसमें मैंने आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बताया था ना। तो वही आपकी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर्स क्या होते हैं, जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है। अब मैं आपको एक बार समझा देती हूँ दोबारा से स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। देखो स्केलर क्वांटिटी क्या हुई, देखो ये ना हमने खुद क्या किया होता है, डिवाइड की होती चीजें। तो याद रखना, जिसमें आपकी सिर्फ हम क्या लेंगे, वैल्यू लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, वैल्यू लेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या लेते हैं हम, ऐसी क्वांटिटी जिनमें हम क्या ले लेते हैं, वैल्यू ले लेंगे किस चीज़ की, और साथ में डायरेक्शन भी ले लेंगे। जैसे एग्जाम्पल ये देखो मैंने बता दिया आपको स्केलर क्वांटिटी क्या है, जिसमें सिर्फ हम क्या लेंगे, वैल्यू मैग्नीट्यूड लेंगे और डायरेक्शन नहीं लेंगे, और इसमें हम दोनों लेंगे वेक्टर क्वांटिटी में। जैसे एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि मैं ऐसे भाग रही हूँ, तो मैं कितनी स्पीड से भाग रही हूँ, मैंने बोला मैं 3 किलोमीटर पर आवर के साथ भाग रही हूँ,
तो मैंने क्या बताया आपको, सिर्फ वैल्यू बताई। ऐसे नहीं बताया मैंने कि इस डायरेक्शन में भाग रही हूँ, साउथ में जा रही हूँ, नॉर्थ में जा रही हूँ, ईस्ट में, वेस्ट में, कुछ नहीं बताया मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ वैल्यू। क्या बताई, वैल्यू, कि मेरी जो स्पीड है वो कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से मैं दौड़ रही हूँ या चल रही हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल। अब मुझे बताओ वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी में क्या हो गया है, वो स्पीड की तरह है, तो उसमें क्या आ जाती है, आपकी डायरेक्शन आ जाती है। जैसे मैंने फिर से वही एग्जाम्पल दिया, मैं भाग रही हूँ 3 किलोमीटर आर के, क्या भाग रही हूँ, 3 किलोमीटर पर आर की स्पीड से मैं भाग रही हूँ। पर मैंने बोला मैं कहाँ भाग रही हूँ, नॉर्थ डायरेक्शन में। कहाँ भाग रही हूँ, नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ बोल दो, साउथ बोल दो, ईस्ट बोल दो, वेस्ट बोल दो, कोई भी बोल दो, कोई भी डायरेक्शन। पर आपको क्या लेनी पड़ेगी, इसमें साथ में डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो समझ आ गया ना। वेलोसिटी में क्या आ जाती है आपकी, ये होती है वैल्यू। ये जो हम लिखते हैं ना, हमने नंबर लिखा है और साथ में क्या लगाया है, इसकी यूनिट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड या वैल्यू। ठीक है, और साथ में हमने क्या दे दिया, डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन साथ में दे दिए तो वो वेलोसिटी हुई, अगर सिंपल वैल्यू दी होगी ये वाली तो वो क्या होगी, आपकी स्पीड। समझ आ गया ना। अभी एक एग्जांपल मैंने और लिखा है इसका, जैसे आपका वर्क डन, काम करते हैं आप, वर्क करते हैं किसी चीज के ऊपर, तो आप किसमें करते हो, आप बोलते हो कि मैंने 10 जूल वर्क किया या कुछ भी। ठीक है, तो वर्क पे आप क्या डायरेक्शन लेते हो कि मैंने इतना वर्क इस नॉर्थ डायरेक्शन में किया या साउथ डायरेक्शन में किया, ऐसा तो नहीं बोलते ना कुछ कि ऊपर से किया नीचे से किया, ऐसा कुछ नहीं बोलते आप। तो वो क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि जो आप काम करते हो, वर्क डन करते हो, वो क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है। अब उल्टा जैसे फोर्स हुई आपकी, फोर्स कैसी क्वांटिटी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे, जैसे मैं बोल रही हूँ कि ये जो कैप है इसको मैं क्या लगा रही हूँ, इसमें बंद कर रही हूँ और मैं इसको फोर्स लगा रही हूँ। ठीक है, बंद करने की ऐसे, तो ये मैं डायरेक्शन बताऊंगी यहाँ पे कि मैं किस डायरेक्शन में लगा रही हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन में क्या कर रही हूँ, या कोई भी डायरेक्शन होगी। ठीक है, ऊपर से नीचे से कैसे भी कर लो, तो मैं क्या लगा रही हूँ, यहाँ पे फोर्स लगा रही हूँ। जैसे भी यहाँ पे मैं इसका अपने हाथ के ऊपर इस हाथ से क्या लगाऊंगी, फोर्स, तो यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करती है, मैंने किस डायरेक्शन में। अगर मैं ऐसे लगाऊं फोर्स तो मैं कहीं को लगा सकती हूँ, आगे लगाऊं, पीछे लगाऊं, ऊपर लगाऊं, पर मैंने इस हाथ में लगानी है, तो इस हाथ को पहुंचने के लिए मेरे को क्या लेनी पड़ेगी, यही वाली डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, तभी इधर को क्या लगेगी, आपकी फोर्स लगेगी। समझ आया। तो आपको वैल्यू भी लेनी पड़ेगी और साथ में डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी कि कौन से डायरेक्शन में आपने फोर्स लगानी है। समझ आया। तो ये थी आपकी क्या, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ये मैं आपको पहले चैप्टर में समझा दिए, वैसे इसलिए दोबारा समझाया क्योंकि आपको वेक्टर समझना है ना, तो इसके लिए मैंने आपको दोबारा बता दिया कि वेक्टर्स क्या होते हैं। अब देखो, ये है टिंकू, ये है मिंकू। टिंकू क्या बोल रहा है, टिंकू बोल रहा है ठीक है मैम आपने मुझे समझा दिया कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, अब मुझे बताओ कि इसको लिखते कैसे हैं। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, समझ तो आ गया, बोलता है लिखूंगा कैसे। तो आप इसको कैसे लिखोगे, सिंपल नंबर्स में लिखोगे और साथ में क्या लगा दोगे, यूनिट, उसके पीछे क्या लगा दोगे, यूनिट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो स्केलर क्वांटिटी है। जैसे वही स्पीड का एग्जांपल, स्पीड लिया, क्या लिखा, नंबर लिखा कि कितने नंबर, कितनी 3 है, 4 है, 5 है, कितनी स्पीड है, वो लिखा और साथ में पीछे क्या लगा दी, यूनिट। यूनिट से क्या पता चलता है कि किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं आप। ठीक है, स्पीड की है तो स्पीड की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर। अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूं 3 मीटर, तो वो किसकी, मीटर क्या होता है, डिस्टेंस की क्या आ जाएगी, यूनिट। समझ आया आपको। तो वो क्या हुई आपकी स्केलर क्वांटिटी, है ना। समझ आ गया ना। यूनिट लगाते हैं पीछे, हम सिंपल नंबर लिखेंगे और क्या लगाएंगे, यूनिट लिख लेंगे पीछे, तो वो क्या हो गया आपकी स्केलर क्वांटिटी। अब मिंकू पूछता है, मिंकू नाम रखा था इसका, क्या रखा था, जो भी रखा था, मिंकू पूछता है ठीक है मैम हमें स्पीड के बारे में पता चल गया, तो अब आप बताओ मेरा क्वेश्चन है कि वेक्टर को कैसे लिखते हैं। स्केलर को तो हमें समझ आ गया, वो तो सिंपल था कि अच्छा नंबर लिखना है और यूनिट लगानी है। अब इसको वेक्टर को कैसे लिखें, तो मैम बोलती है वेक्टर को कैसे लिखोगे आप, क्या लोगे, v फॉर वेलोसिटी, तो ऐसे लोगे v, और ऊपर उसके क्या लगा दोगे, एरो। क्या लगा दोगे, एरो। एरो से क्या पता चल रहा है, ये क्या है, ऐसे ले लो इधर को, ये क्या है एरो, तो ये बताता है क्या, डायरेक्शन। क्या बताता है, डायरेक्शन। क्या बताता है ये आपको, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बता रहा था, इसका मतलब हमने कौन सी क्वांटिटी ले ली। इससे क्या पता चल रहा है, एरो से, एरो से पता चल रहा है किसी भी क्वांटिटी के ऊपर हमें इस तरह का
सॉरी इस तरह का क्या लगाते हैं, साइन लगाते हैं, इस तरह का एरो लगाते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि वो कैसी क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये इतना याद रखना है, जो इसका आगे वाला जो ऐसे पोर्शन है ना, इसको क्या बोलते हैं, हेड। क्या बोलते हैं, हेड। और इसको पीछे वाले को क्या बोलते हैं, टेल। समझ आया? जो आगे को ऐसे है ना, ऐसे वाला पोर्शन, उसको क्या बोलेंगे, हेड। और जो पीछे वाला उसको क्या बोलेंगे हम, टेल। ठीक है। मिंकू क्या बोलता है, अब मिंकू बोलता है ठीक है मैम, ऐसे समझ गए, हम इस तरह से लिखेंगे, ऊपर एरो लगा देंगे। फिर मैम ने बोला कि आप क्या लिखोगे, उसमें वैल्यू भी लिखोगे, यानी कि मैग्नीट्यूड भी लिखोगे, साथ में क्या बता दोगे, डायरेक्शन। क्या बता दोगे, डायरेक्शन। तो वो इस तरह से आप क्या लिख लोगे, एक वेक्टर क्वांटिटी लिख लोगे। ठीक है। तो ये क्या होगी, 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, और किस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। तो ये कैसी क्वांटिटी होगी फिर, वेक्टर क्वांटिटी। समझ आया? अभी ये तो हमने लिख लिया वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है। अब बात आती है इसको, अगर मैंने सिंपल फॉर्म में लिखना हो, बिना डायरेक्शन नहीं बतानी है, तो कैसे लिखें, सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है, डायरेक्शन नहीं बतानी है, डायरेक्शन नहीं बतानी है, तो कैसे लिखें। तो आपने सिंपल क्या लेना है, ये लेना है और इसके दोनों साइड मॉड लगा देना है। ठीक है। और इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, अब्सोल्यूट वैल्यू। क्या बोलते हैं, अब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसमें आप क्या करोगे, डायरेक्शन नहीं बताओगे, सिंपल क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड वैल्यू। तो क्या आएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। समझ आ गया? इजी है ना? अगर इसको सिंपल ऐसे लिख रहे हो तो वो आपकी कौन सी वैल्यू आ गई, वेक्टर वैल्यू आ गई। अगर इसमें मॉड लगा दिया तो कैसी वैल्यू आ गई, अब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। लगा पता है, उसमें आप डायरेक्शन नहीं लिखोगे। ठीक है, ये समझ आ गया। अभी करते हैं बात कि ये चीजें हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी। जैसे आप सिंपल नंबर्स को क्या कर देते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो। मेरे पास जो ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनको हम कैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम इनको। ठीक है। तो मतलब इनको कंबाइन कैसे करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ स्केलर्स। स्केलर्स का पढ़ते हैं पहले, इसको हम कैसे कंबाइन करेंगे, मतलब प्लस कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इनका। तो जो स्केलर होते हैं ना, वो थोड़े सिंपल होते हैं। ठीक है। तो टिंकू के तो मजे लग गए, उसको तो सिंपल चीजें मिल गई ना। तो जो आपके स्केलर होते हैं उनको सिंपल अलजेब्रा मतलब जो आप सिंपल करते हो ना, अर्थमेटिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई, सिंपल वैसे ही करते हैं इनको, जो आपके स्केलर होते हैं। पर आपको यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखने हैं। अच्छा, कौन से 2 पॉइंट है, वो 2 पॉइंट है, जब आप प्लस और माइनस कर रहे हो तो आपको यूनिट क्या चाहिए, सेम। क्या चाहिए, सेम यूनिट। जैसे एग्जांपल, मैं डिस्टेंस ले रही हूँ, एक मेरे पास 20 मीटर है, एक मेरे पास 10 मीटर है। ठीक है, 20 और 10 मीटर है। तो मैंने देख लिया पहले कि इनके पीछे क्या लगा है, यहाँ एम लगा है, यहाँ एम लगा है, यानी कि दोनों क्या है, सेम यूनिट है, दोनों डिस्टेंस की है और कौन सी है, मीटर है दोनों। तो मैं इनको क्या कर सकती हूँ, ऐड कर सकती हूँ। समझ आया? अभी टिंकू ने इस तरह से कुछ लिख लिया, 10 किलोमीटर प्लस 10 मीटर। अब मैडम ने बोला बेटा यहाँ पे देखो, मैंने क्या सिखाया था आपको, क्या बोला था याद रखने को, कि यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। तो यहाँ पे किलोमीटर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, मीटर। तो आप इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते ऐसे, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में, या मीटर को किसके में चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर में। उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो। फिर टिंकू को समझ आ गया, टिंकू बोलता अगली बार मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी यूनिट आ सकती है, किलोमीटर, चाहे यहाँ पे आप केजी ले लो, मतलब ये तो यूनिट ही अलग चीज की हो गई, ये आपकी डिस्टेंस की होगी और ये वेट की होगी। तो ये भी नहीं कर सकते, आपकी गलत हो गया। समझ आ गया ना? अब प्लस और माइनस का भी इस तरह से है। ठीक है, जैसे हम प्लस का किया वैसे ही माइनस का होता है, आपको यूनिट सेम लानी होती है। तो अब टिंकू ने क्या कहा कि मैम प्लस माइनस का तो मेरे को समझ आ गया, वो तो इजी था। तो अब ये ये जो डिवाइड है और ये मल्टीप्लाई है, इसके साथ क्या होता है, इसका भी तो बता दो। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में डिफरेंट यूनिट भी काम कर लेती है। क्या कर लेती है, अगर डिफरेंट यूनिट्स हो तो वो काम कर जाएगी, उसको आप कर सकते हो सॉल्व। जैसे एग्जांपल, मेरे पास फॉर्मूला था स्पीड का, क्या होता है, क्या फॉर्मूला बताया था स्पीड का पिछले चैप्टर में, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे मैंने 4 किलोमीटर, यानी कि सोच लो मेरे पास दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर है, और नीचे मेरे पास टाइम कितना है, 1 घंटा है। तो मुझे वो 4 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेवल करना है। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा ना, डिवाइड का साइन है।
तो ये क्या है, ऊपर किलोमीटर नीचे क्या है, टाइम है, टाइम का है, ऊपर डिस्टेंस का है, तो दोनों यूनिट क्या है, डिफरेंट है, पर तब भी सॉल्व हो जा रही है ना सॉल्व। 4/1 यानी कि 4, तो ये सॉल्व हो गया और यूनिट हमने से लिख ली डिवाइड करके, तो ये डिवाइड में हो जाता है। समझ आया ना आपको। तो ये थे स्केलर में इजी थे कंबाइन करना, प्लस माइनस करना। अब देखते हैं आपका वेक्टर में हम किस तरह से कंबाइन करते हैं, यानी कि जो वेक्टर्स होते हैं उसमें हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक है, तो जो वेक्टर है इसमें आपको इसमें आपको क्या करना है, वेक्टर के 3 टाइप होते हैं, उनको पहले याद रखो। कितने टाइप के होते हैं आपके वेक्टर, 3 टाइप के वेक्टर्स होते हैं। एक हो गया आपका क्या, पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर क्या हुआ, सपोज करो ये इसको एरो मान लो, ठीक है, जो मैंने आगे लगाया ना कैप, इसको एरो मान लेना ऐसे। तो ये है, सपोज करो मेरा ये ना, ये जो मेरा एरो है, सपोज करो वेक्टर है, ये ऐसे है, ऐसे। तो मैं अगर इसको पैरेलली ऐसे नीचे को ले जाऊं तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, पर ये क्या होना चाहिए सेम। ये जो इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड बताता है आपका ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वो आपका क्या बताएगा, वैल्यू। और डायरेक्शन क्या बताएगा, एरो। तो एरो भी एक साइड को होना चाहिए, और आपका क्या, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, मतलब एरो की वैल्यू, एरो की जो लेंथ है वो भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो मैं अगर इसको यहाँ तक ले आऊँ ऐसे नीचे को, सेम डायरेक्शन, सेम ऐसे नहीं करना है इसको कि ऐसे आओ और आप इसको ऐसे करके ले आ रहे हो। अगर आप ये ऐसे और आप इसको ऐसे ही लेके नीचे ऐसे लेके आ जाते हो तो उससे कोई चेंज नहीं पड़ता है, वो क्या रहता है सेम। जैसे इस तरह से ना ऐसे नीचे लेके ऐसे आ गया, तो ये दोनों क्या होंगे, सेम वैल्यू होंगी। और फ्री वेक्टर क्या है, फ्री है, ऐसे जैसे मर्जी कैसे मर्जी ले जाओ, क्या होगा, वो अनचेंज्ड रहेगा। अब थर्ड क्या आपका, लोकलाइज्ड वेक्टर क्या है, तो ये मेरा क्या है, वेक्टर है, और इसका निशाना क्या है, ये टिंकू है इसका निशाना। ठीक है, तो इसने क्या किया, ये ऐसे आता है ना, तो अगर लोकलाइज्ड है यानी कि इसके डायरेक्शन है और कहाँ पे इसको हिट करना वो पता है, यहाँ पे हिट करना चाहिए। अब मैं इसको क्या कर दूँ, ऐसे पैरेलली ऊपर ले जाऊँ, तो वो जिस ऑब्जेक्ट पे हिट करा था उससे तो फर्क नहीं पड़ा, वो नहीं हिट होगा ना, यहाँ पे हिट कहाँ पे हुआ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इस पे क्या मैटर करिए, इसके लिए क्या मैटर करिए, लाइन ऑफ एक्शन यानी कि जहाँ पे उसको एक्शन करना है, मतलब जो डायरेक्शन थी वो मैटर कर रही है यहाँ पे। ठीक है, समझ आया आपको। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर में आप ऐसे ऊपर नीचे लेके जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, जो टारगेट था वो अचीव नहीं होगा उसका। हम इतना ही करेंगे और आपको समझ आ गया ना सारा जो मैंने कराया आपको। तो इसके अच्छे से नोट्स बना लेना और बुक को भी पढ़ लिया करो साथ साथ में, और बुक में देखा करो जो न्यूमेरिकल है, ट्राई किया करो उनको सॉल्व करने की। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल, और कल हम इसके जो लॉज हैं कंबाइन करने के, जैसे कॉम्बिनेशन कैसे होगा, जैसे आपका ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये सारे के सारे लॉ हम कल कर लेंगे। ठीक है, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।